हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबा एमएलटी एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है जियाडिया। जियाडिया पढ़ने से पहले के पहले हम देख लेते हैं हमारा जो पैरासाइट है जियाडिया, उसको किस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पैरासाइट जो होता है उसको जनरली 2 कैटेगरी में कैल्सीफाई किया गया है। एक होता है प्रोटोजोआ, दूसरा होता है हेलमिंथ। जो प्रोटोजोआ होता है वो यूनिसेल्युलर होता है, उसका किंगडम होता है हमारा प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा में कौन कौन से आते हैं? अमीबा, फ्लैजिलेट, स्पोरोजोआ और सीलेटेड। ये सारे क्या होते हैं? ये सभी आपके प्रोटोजोआ होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हेलमिंथ। हेलमिंथ जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। इसका किंगडम होता है एनिमेलिया, यानी कि एनिमेलिया किंगडम की कैटेगरी में जो है ह्यूमन बींग को भी रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं? तो इसमें आते हैं नेमेटोड, कैस्ट्रोड और ट्रेमेटोड। ठीक है, ये तीनों हमारे हेलमिंथ थे। तो हम बात करने वाले हैं किसकी? हमारे जियार्डिया के। तो जो जियार्डिया होता है हमारा, अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। जियार्डिया क्या होता है? जियार्डिया जनरली हमारा एक फ्लैजिलेट है। ठीक है, एक ऐसा पैरासाइट है, एक फ्लैजिलेट है। ठीक है, फ्लैजिलेट आर प्रोटोजोआ। ठीक है, जो हमारा जियार्डिया है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है? तो उसको फ्लैजिलेट की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इसमें ये एक प्रोटोजोआ होता है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। दैट बियर वन और सेवरल थ्रेड लाइक फिलामेंट। इसमें कितने फिलामेंट होते हैं? 1 या फिर उससे कई अधिक थ्रेड लाइक फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म कोल्ड फ्लैजिला। ठीक है, तो इसमें जो जो हमारा पैरासाइट होता है जियार्डिया लैम्ब्लिया, इसमें एक या उससे अधिक पैरासाइट थ्रेड लाइक फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से ये क्या करता है? मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लैजिलेट हम देख लेते हैं। फ्लैजिलेट जनरली 2 टाइप के होते हैं, इंटेस्टाइनल ओरल और जेनाइटल फ्लैजिलेट होते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे हीमोफ्लैजिलेट। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल, ओरल और जेनाइटल फ्लैजिलेट एंड हीमोफ्लैजिलेट, इन 2 कैटेगरी में हमारे फ्लैजिला को कैल्सीफाई किया गया है। ठीक है, जियार्डिया लैम्ब्लिया होता है हमारा ट्राइकोमोनास होता है, और हीमोफ्लैजिलेट में हमारा लिशमानिया आता है एंड ट्रिपोनोसोमा आता है। ये दोनों हमारा ब्लड फ्लैजिलेट होते हैं। ठीक है, अब हम जियार्डिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जियार्डिया जो है, जियार्डिया लैम्ब्लिया का हमारा टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन देखें तो उसका किंगडम होता है प्रोटोजोआ, फाइलम होता है मेटामोनेडा, ऑर्डर होता है डिप्लोमोनेडा, फैमिली होता है हेक्सामेटिडिया, जीनस होता है जियार्डिया, और स्पीसीज होती है इसकी लैम्ब्लिया यानी कि ड्यूडेनालिस। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? फर्स्ट ऑब्जर्व अर्लीस्ट प्रोटोजोआ। सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था अर्लीस्ट प्रोटोजोआ को। किसने ऑब्जर्व किया था? सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। कब? 1881 में इसको डिस्कवर किया था। कहाँ किया था? खुद के ही स्टूल के अंदर, यानी कि हमारे सर जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक हैं, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा गया था, इन्होंने ही नाम दिया था लिविंग सेल को एनिमलक्यूल्स। तो ये जो सर है हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, इन्होंने खुद के स्टूल में ही जियार्डिया लैम्ब्लिया को देखा। फिर उसके बाद सेकंड प्रोफेसर आए। उन प्रोफेसर का नाम है जियार्ड एंड लैम्बल। इन जियार्ड और लैम्बल जो साइंटिस्ट है, इन्हीं के नाम पर हमारा जो पैरासाइट है, फ्लैजिलेट है, उसका नाम पड़ा जियार्डिया लैम्ब्लिया। ठीक है, इसका हैबिटेट क्या है? ये रहता कहाँ है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशली कहाँ रहता है? ड्यूडेनम में एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ जेजोनम। ड्यूडेनम और फर्स्ट पार्ट ऑफ जेजोनम में ये रहता है। यहाँ तक का क्लियर? ठीक है, उसके बाद हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। किसकी मॉर्फोलॉजी? हमारे जियार्डिया लैम्ब्लिया की। ठीक है, जियार्डिया लैम्ब्लिया के मॉर्फोलॉजी को 2 फेज में कैल्सीफाई किया गया है। ट्रोफोजोइट होते हैं और सिस्ट, 2 ही स्टेज इसके अंदर होती है ओनली। ठीक है, ठीक है, तो उसमें हम इसके जो ट्रोफोजोइट होता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से दिखाई देता है। कैसे होता है? बैडमिंटन शेप, ब्रैकेट शेप जो होता है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? हमारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। 4 पेयर में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। देखो ये फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, 1 2 3। ठीक है, 4 5 और 6 7 8 है ना। ऐसे क्या होते हैं? इसके पेयर्स होते हैं। ठीक है, उस पेयर्स के अंदर ये क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट होती है? ये जो दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं पेराबेसल बॉडी। ये जो लंबा फ्लैजिला दिखाई दे रहा है हम इसको बोलते हैं एक्सोस्टाइल। ठीक है, ये जो बीच ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कैरियोसोम। ठीक है, अब इसके अंदर न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसके अंदर टोटल देखें तो 2 न्यूक्लियस होते हैं और एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों एक पेयर और टोटल 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं इसके कैसे होते हैं? 4 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 4 पेयर में फ्लैजिला इसके जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद
ये इसका एंटीरियर एंड होता है, इधर उसका पोस्टीरियर एंड होता है। इंटीरियर एंड ब्रॉड होता है, पोस्टीरियर एंड नैरो होता है, ठीक है। जो ट्रोफोजोइड है, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, शकिंग डिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो शकिंग डिस्क होती है वो स्टिकी होती है, क्या कहते हैं, एडेसिव डिस्क होती है, ठीक है। यहाँ तक का आपको क्लियर। आगे हम बात करते हैं ट्रोफोजोइड की। तो ट्रोफोजोइड जो होते हैं उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये हमने देख लिया। टोटल नंबर देखें तो इसका 2 होते हैं और पेयर में 1 पेयर होता है। वेजिटेटिव फॉर्म होता है जो ट्रोफोजोइड है, ये कैसी होती है, वेजिटेटिव फॉर्म होती है। उसके बाद इसका शेप जो है वो कैसा होता है, इसका शेप टेनिस शेप होता है, टेनिस शेप, पियर शेप और टीयर शेप। पियर शेप, टीयर शेप और टेनिस, ऐसा इसका शेप होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना, ठीक है। इसके साइज़ की बात करें तो ये इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 से 20 mm इसकी लेंथ होती है और 5 से 15 mm इसकी विड्थ होती है। यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ की बात करें तो 5 से 15 mm। लेंथ कितनी होती है, लंबा कितना होता है, 10 से 20 mm लंबा होता है, 5 से 15 mm ये इसकी विड्थ होती है, ठीक है। एंटीरियर एंड राउंडेड होता है, ये इसका एंटीरियर एंड है जो कि राउंडेड है। पोस्टीरियर एंड कैसा होता है, तो पोस्टीरियर एंड जो होता है उसका पॉइंटेड होता है, ठीक है। डोर्सल सरफेक्स कॉन्वेक्स होती है और वेंट्रल सरफेक्स कॉनकेव होती है। इसके अंदर शकिंग कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें वेंट्रल कैविटी जो होती है उसमें हमारी डिस्क होती है। उसके बाद हम बात करें इसके न्यूक्लियस की, तो 1 पेयर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। 4 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, मतलब 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। नंबर की बात करें तो उसमें 8 होते हैं। एक पेयर एक्सोस्टाइल होती है। एक्सोस्टाइल कहाँ है आपकी, ये हो रही है हमारी एक्सोस्टाइल, मतलब एक फ्लैजिला इधर जा रहा है, एक फ्लैजिला इधर जा रहा है। दोनों टोटल बात करें 2, और पेयर में बात करें तो एक पेयर एक्सोस्टाइल हमारी इसके अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद पेयर बेसल बॉडी, यानी कि इसकी जो बेसल बॉडी होती है वो कैसी होती है, पेयर में देखने को मिलेगी। ये जो बेसल बॉडी है क्या है, ये रही इसकी बेसल बॉडी, ठीक है। ये कैसी होती है, पेयर में होती है, 1 2 पेयर में, ठीक है। बेसल बॉडी पेयर में प्रेजेंट होती है। अब हम इसके सिस्ट की बात कर लेते हैं कि इसकी सिस्ट जियार्डिया लैम्ब्लिया की इन्फेक्टिव फॉर्म होता है जियार्डिया लैम्ब्लिया, ठीक है। जियार्डिया लैम्ब्लिया की इन्फेक्टिव फॉर्म सिस्ट होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका साइज जो होता है 15 से 8 mm होता है। शेप इसका राउंडेड होता है और ओवल होता है। हमने शेप देखा, ये रहा हमारा, राउंडेड होता है, ओवल होता है, अंडाकार होता है, ठीक है। सराउंडेड बाय हाइलिन सिस्ट वॉल, किसके थ्रू सराउंडेड होता है, सराउंडेड होता है हमारे हाइलिन सिस्ट वॉल होती है, उसके थ्रू सराउंडेड होता है। ये डबल लेयर्ड होता है, डबल लेयर आपको इसमें दिखाई दे रही है। 2 पेयर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 1 2, 2 पेयर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। टोटल 4 न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एक्सोस्टाइल प्रेजेंट फ्रॉम डिवाइडिंग लाइन, ठीक है। जो एक्सोस्टाइल होती है ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, लाइनिंग को डिवाइड करने का काम करती है। देन इसके अंदर भी हमारे शकिंग डिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन यंग सिस्ट, जो भी यंग सिस्ट होती है उस यंग सिस्ट के अंदर क्या होती है, हमारे शकिंग डिस्क हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद सिस्ट जो होती है, सिस्ट के अंदर 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये जो सिस्ट है इसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं। पेयर में देखें तो 2 पेयर ऑफ न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ वही चीज़ को देखा जो डायग्राम में बता रखा है, एक्स्ट्रा हमने कुछ भी नहीं देखा। एक्स्ट्रा हमने क्या देखा कि इसके जो साइंटिस्ट थे वो कौन है, इसके साइंटिस्ट है सर एंटनी वान ल्यूवेनहुक। उन्होंने खुद के स्टूल के अंदर इस जियार्डिया लैम्ब्लिया पैरासाइट को देखा था, ठीक है। बस यही एक एक्स्ट्रा चीज़ हमने देखी है, और अदर से एक्स्ट्रा तो हमने मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं देखा। और सेकंड साइंटिस्ट थे हमारे जार्ड और लेम्बल, उनके नाम पर इनका नामकरण किया गया है, ठीक है। उसके बाद है हमारी इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है, किसकी, जियार्डिया लैम्ब्लिया की। तो सिंगल होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इसके लिए कोई इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब इसके लिए किसी भी इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक ही होस्ट होता है इसका, कौन होता है, हमारा ह्यूमन, ठीक है। जितने भी साथी अभी हमें देख रहे हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देन चैनल की लिंक अपने क्लासमेट के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलो देखते हैं होस्ट। इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, इन्फेक्टिव फॉर्म होती है इसकी मैच्योर सिस्ट, ठीक है। ये है इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म। मैच्योर सिस्ट जो होती है इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 पेयर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। टोटल 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इन 1 पेयर में इसकी क्या होती है, एक्सोस्टाइल प्रेजेंट होती है, जो कि सेपरेशन का काम करती है। इसके अंदर शकिंग डिस्क प्रेजेंट होती है ओनली यंग एडल्ट के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं
इंजेक्शन ऑफ मेचर सिस्ट कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। अब इसका इंजेक्शन हम कैसे करेंगे, इन्फेक्टिव सिस्ट का इंजेक्शन कैसे किया जाता है, तो इन्फेक्टिव सिस्ट होते हैं उसका इंजेक्शन किया जाता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। ये स्प्रेड कैसे होती है, ओरल और एनएस के थ्रू ये स्प्रेड होती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अफेक्टेड मेनली चिल्ड्रन, ये किसको अफेक्ट करती है, ये अफेक्ट करती है मेनली चिल्ड्रन को। देखिए आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस सभी के ऊपर मैंने पहले से मार्क कर लिया है ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और इसके लिए आपको खुद की नोट्स बनानी है, अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओ, वो सबसे अच्छा रहता है, लिखी हुई चीज़ हमें हमेशा याद रहती है, ठीक है ना। चलो, ये किसको अफेक्ट करती है, मेनली चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है। 10 सिस्ट सफिशिएंट फॉर क्वेज इन्फेक्शन, मतलब जो सिस्ट है, ये सिस्ट स्टेज है, ये 10 सिस्ट ही सफिशिएंट होती है किसके लिए, इन्फेक्शन क्वेज करने के लिए, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले हमने इसका ये फैलती कैसी है, तो इसका फैलाव होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, ठीक है। तो क्या करा, ह्यूमन बींग ने सिस्ट को इंजेस्ट कर लिया, इंजेस्ट जैसे कि कोई ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, जिसके अंदर ये सिस्ट प्रेजेंट है, उसने क्या करा, नदी तालाबों में जाकर के क्या कर दिया, फीसेस को पास आउट कर दिया, ठीक है, स्टूल पास आउट कर दिया, वो पानी में चली गई, उसी पानी को किसी ने पी लिया, या खेतों में चली गई, सब्जियों में चली गई, उसी सब्जियों को आपने खा लिया, तो उसका इन्फेक्शन क्या होता है, हमारे अंदर आ जाता है। मतलब वो सिस्ट थ्रू इंजेक्शन के, कौन क्या इंजेस्ट करा आपने, कंटामिनेटेड फूड और वाटर इंजेस्ट करा, उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आ गई, ठीक है, विद इन 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट के बाद क्या होता है, इसका एंसिस्टेशन होता है, ठीक है। एंसिस्टेशन होता है तो सिस्ट जो होती है वो हेच आउट होती है, मतलब जो सिस्ट होती है, जो सिस्ट की सिस्ट वॉल होती है वो क्या होती है, टूट जाती है। देन 2 ट्रोफोजोइट उसके अंदर प्रेजेंट होता है, 2 ट्रोफोजोइट। देन जो ट्रोफोजोइट होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाइनरी फिजन के थ्रू। मतलब जो सिस्ट की वॉल होती है वो, ये हमारी पूरी एक सिस्ट है, वो बीच में से टूट गई, ठीक है। तो ये एक थी, अभी एक से कैसे बन गई, 2 बन गई, ठीक है, 2 से 4, 4 से 12, ऐसे क्या करेंगे, ऐसे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है, रिप्लेशन होता है, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगी, आपके ड्यूडेनम में जाएगी एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ जेजोनम में जाएगी। जाने के बाद क्या होता है, बाय मीन वेंट्रल सरफेस सकिंग डिस्क अटैच टू द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। तो जो सकिंग डिस्क है जो हमारे ड्यूडेनम है उसकी एपिथेलियल लाइन से जाकर के क्या होती है, अटैच हो जाती है। कौन अटैच हो जाती है, इसकी सकिंग डिस्क। ये सकिंग डिस्क के अंदर प्रेजेंट होती है। ये सकिंग डिस्क हमारी ड्यूडेनम की जो एपिथेलियल लाइन है वहाँ पर अटैच हो जाती है। फिर उसका क्या होता है, एंसिस्टेशन होता है। देन सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। जो सिस्ट होती है वो पास आउट होती है स्टूल के थ्रू। देन वापस से किसी ह्यूमन ने उसको खा लिया और ये लाइफ साइकिल क्या होती है, रीस्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या बता रहे हैं। तो हम इसके देखते हैं पैथोजेनेसिटी या फिर लैब डायग्नोसिस के बारे में हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पैथोजेनेसिटी देखते हैं। तो जियार्डिया लेम्बलिया जो है वो क्या डिसीज कोज करेगा, तो ये डिसीज कोज करता है जियार्डियासिस, प्रेजेंस ऑफ जियार्डिया लेम्बलिया। द ग्लैन्युलर क्रिप्स्ट क्या देखने को मिलते हैं, क्रिप्स्ट देखने को मिलते हैं। कैसे होते हैं, ग्लैंड्यूलर क्रिप्स्ट होते हैं। ड्यूडेनल जेजोनल म्यूकोसा में नॉट क्वेज एनी पैथोलॉजी। ये क्या करते हैं, कोई पैथोलॉजी को क्वेज नहीं करते, यानी किसी डिसीज को क्वेज नहीं करते। फ्लैजिलेट डू नॉट इन्वेड द टिश्यू। जो फ्लैजिलेट होता है, मतलब जो ये हमारा जियार्डिया लेम्बलिया होता है वो हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू के अंदर इन्वेड नहीं होता, यानी कि उसके अंदर धंसता नहीं है। बट फीड ऑन म्यूकोसा सिक्रीशन। बट क्या करता है, ये हमारी जो टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर धंसता नहीं है, बट ये क्या करता है, फीड करता है। हमारा जो म्यूकोसा सिक्रीशन होता है उसको फीड करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ सकिंग डिस्क। किसकी हेल्प से, जो सकिंग डिस्क होता है उसकी हेल्प से क्या करता है, इसको शक करने का काम करता है। द पैरासाइट अटैच इटसेल्फ टू द सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। ये जो पैरासाइट होता है ये अटैच होता है कहाँ पर, हमारी जो एपिथेलियल सरफेस होती है वहाँ पर अटैच होता है। सेल इन ड्यूडेनम एंड जेजोनम। इट मे क्वेज ड्यूडेनल एंड जेजोनल इरिटेशन। ये क्या करता है, ड्यूडेनम और जेजोनम में इन्फेक्शन कोज करता है और ड्यूडेनल और जेजोनल इरिटेशन कोज करता है। तो क्या होता है, ड्यूडेनाइटिस एंड जेजुनाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हेन द पैरासाइट लोकेलाइज इन द बाइलरी ट्रैक्ट। ये जो पैरासाइट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट होता है आपकी जो बाइलरी ट्रैक्ट होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। इट मे लीड टू क्रोनिक
कोलेस्टेसिस एंड जॉइंटिस। ये क्या करता है? कोलेस्टोस क्रोनिक कोलेस्टेसिस एंड जॉइंटिस इन्फेक्शन कोज करता है। माल ऑब्जर्प्शन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये फैट और कार्बोहाइड्रेट के माल ऑब्जर्प्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेनली अफेक्ट चिल्ड्रन, किसको अफेक्ट करता है? मेनली चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा डिसीज क्वेज्ड बाय, क्या डिसीज क्वेज करता है? तो जियार्डियासिस डिसीज जो होता है वो क्वेज करता है। जियार्डिया इज वन ऑफ द मोर कॉमन क्वेज ऑफ ट्रेवलर डायरिया। ये जो जियार्डिया होता है उसका मोस्ट कॉमन क्वेज होता है, वो होता है ट्रेवलर डायरिया, ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको एक बार पूरी पैथोजेनेसिटी समझा देती हूँ कि जो जियार्डिया लेम्बलिया होता है, जियार्डिया लेम्बलिया से क्वेज होने वाली जो डिसीज होते हैं उसको हम जियार्डियासिस कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? माल ऑब्जर्प्शन ऑफ फैट और कार्बोहाइड्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्रोनिक डुडेनाइटिस और जेजोनाइटिस इन्फेक्शन कॉज करता है। ये हमारे डुडेनम और जेजोनम में इन्फेक्शन कॉज करता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो फ्लैजिला होता है ये हमारे टिश्यू में जाकर इन्वेट नहीं होता, बट जो हमारा म्यूकोजल सिक्रीशन होता है उसको खाने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ये ट्रेवलर डायरिया कॉज करता है। क्या डायरिया होता है? ट्रेवलर डायरिया कॉज होता है बाय जियार्डिया लेम्बलिया के थ्रू। इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम देख लेते हैं, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 1 to 4 वीक का होता है, ठीक है। एवरेज मान लो तो 10 डेज आएगा, है ना, मतलब 1 से 4 हफ्ते लगते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के, और इस 10 दिन भी हम इसे मान सकते हैं। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? क्रोनिक डायरिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक्यूट एंड क्रोनिक डिसेंट्री हमें देखने को मिलती है। ये क्या करता है? ट्रेवलर डायरिया कॉज करता है, यानी कि इसमें डिसेंट्री हमें देखने को मिलती है। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। बेसिकली आपको याद रखना है, क्रोनिक डायरिया और ये क्या करता है? ट्रेवलर्स डायरिया होता है, उसे क्वेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस क्या कहता है? इसमें हम करेंगे स्टूल एग्जामिनेशन। तो ये हमारा ई हिस्टोलाइटिका होता है, ये सॉरी हिस्टोलाइटिका याद आ रहा है, ये हमारा जियार्डिया लेम्बलिया। तो जो स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे हम, तो इसके लिए हमारे जो स्पेशल टेस्ट होता है वो होता है इंटेरो टेस्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्या है? मोस्ट है ये, ठीक है। तो जियार्डिया लेम्बलिया के लिए जो टेस्ट लगाते हैं हम, वो होता है हमारा इंटेरो टेस्ट, ठीक है। उसके बाद स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, तो स्टूल एग्जामिनेशन में फाउल स्मेल देखने को मिलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस, फैट एंड बट नो ब्लड, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं ये क्या डिसीज कॉज करता है? माल ऑब्जर्प्शन करता है, ठीक है। उसके बाद कोटेड इन द म्यूकोसा, ये किससे कोटेड होता है? ये म्यूकोसा होती है उससे कोटेड होता है। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो 2 मेथड से करेंगे, एक वेट माउंट करते हैं और नॉर्मल स्लाइन, ठीक है। अब इसके लिए हमें ल्यूगोल आयोडीन जो मेथड होती है एक काउंटिंग के लिए, स्टूल एग्जामिनेशन के लिए, वो हमें परफॉर्म करना होता है। तो ल्यूगोल आयोडीन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले क्या करा हमने, एक क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड ली, स्टेराइल क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड लिए। वहाँ पर क्या करा हमने 1 ड्रॉप जो है नॉर्मल स्लाइन की डाली है, और क्या करा 1 ड्रॉप हमने यहाँ पर स्टूल की ऐड कर दी है, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? लीफ मोटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, किसकी? ट्रोफोजोइट की। और यहाँ पर 1 ड्रॉप हमने क्या डाला? ल्यूगोल आयोडीन की डाली प्लस स्टूल की डाली। तो यहाँ पर ट्रोफोजोइट एंड सिस्ट जो होता है वो हमें ऑब्जर्व होगा। ऑब्जर्व कैसे होगा? जब हम माइक्रोस्कोप में इसका एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। जियार्डिया लेम्बलिया जो होता है उसके लिए हम इंटेरो टेस्ट लगाते हैं या फिर स्ट्रिंग टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। ये आपको दोनों ही याद रखने, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें नायलॉन थ्रेड जो होते हैं उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं जेलेटिन कैप्सूल कंटेनिंग नायलॉन स्ट्रिंग। जैसे मैं भी बता रही थी नायलॉन थ्रेड यूज़ किया जाता है, तो जेलेटिन जो कैप्सूल होता है वो क्या कंटेन करता है? नायलॉन स्ट्रिंग होता है, उसको कंटेन करके रखने का काम करता है। ये क्या होता है? हमारा कैप्सूल है, ठीक है, और इसके ऊपर पीछे स्ट्रिंग प्रेजेंट होती है। आगे देखते हैं पेशेंट इंजेस्ट कैप्सूल एंड रिमेन 4 to 6 आवर। जो पेशेंट होता है उसने क्या करा? इंजेस्ट करा कैप्सूल को, ठीक है। तो वो कब तक जिंदा रहता है? वहाँ पर 4 से 6 घंटे तक वो रहता है। देन रिमूव कैप्सूल, उसके बाद कैप्सूल रिमूव किया जाता है एंड द डुडेनम फ्लूइड एग्जामिन। उसके बाद क्या करेंगे हम? जो डुडेनल फ्लूइड होता है उसका एग्जामिनेशन करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? वेंट माउंट प्रिपरेशन होता है उसकी हेल्प से इसका हम डुडेनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन करेंगे। अब हमें बायोप्सी करना है। बायोप्सी करेंगे कहाँ पर? हम स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन के लिए हमें क्या टेस्ट लगाना है? इंटेरो टेस्ट लगाना है। बायोप्सी करेंगे हम, स्टूल एग्जामिनेशन लगाएंगे तो इंटेरो टेस्ट जो होता है वहाँ पर
नेगेटिव आता है। बायोप्सी फ्रॉम डुडेनम एंड जेजोनम, ठीक है, बायोप्सी किसकी करनी है हमें, डुडेनम और जेजोनम की। इसके लिए उसके बाद हम इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में आता है कॉमनली एलाइजा करते हैं हम, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंट टेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें इसमें एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट में एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो जियार्डिया लैम्ब्लिया है, जियार्डिया लैम्ब्लिया क्या है, हमारा एक पैरासाइट है। जो पैरासाइट है ये किस कैटेगरी में रखा गया है, तो हमने देखा था कि जो है हमारा इसको प्रोटोजोआ जो होते हैं उसकी कैटेगरी के अंदर रखा गया है, ठीक है। ये जो फ्लैजिलेट होते हैं, फ्लैजिलेट को 2 कैटेगरी में इंटेस्टाइनल, ओरल, जेनाइटल और हीमोफ्लैजिलेट होते हैं। जो जियार्डिया लैम्ब्लिया होता है वो भी हमारा इसी फ्लैजिलेट की कैटेगरी के अंदर आता है। जियार्डिया लैम्ब्लिया जो होता है उसको फर्स्टली डिस्कवर किया था सर एंटोनी वान लीeuwenhoek ने उनके खुद के ही स्टूल में 1681 में। उसके बाद प्रोफेसर आए हैं जियार्ड एंड लैम्बर, उनके नाम पर इसी का नाम रखा गया है जियार्डिया लैम्ब्लिया। किसके नाम पर रखा गया है, प्रोफेसर के नाम पर रखा गया है। ये कहाँ रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम और जेजोनम के फर्स्ट पार्ट में रहता है। ये ट्रोफोजोइट स्टेज होती है जो कि टेनिस रैकेट शेप्ड की, पेयर शेप और टीयर शेप की हमें दिखाई देती है। जैसे नाशपाती आकार की दिखाई देती है। और आंसू होता है, आंसू को उल्टा कर दो, ये इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसका शेप होता है। ये पेयर शेप और टीयर शेप की हमें दिखाई देती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अंदर एक पेयर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इसके इन्फेक्टिव फॉर्म कौन होती है, तो इन्फेक्टिव फॉर्म इसकी सिस्ट होती है, ठीक है। जिस सिस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, टोटल 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर हाइलिन शीथ प्रेजेंट होती है जो सराउंडेड करती है, इसको मतलब कवर करके रखती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में इन्फेक्टिव फॉर्म जो होती है वो मेच्योर सिस्ट होती है। ये इन्फेक्टिव फॉर्म होती है हमारी जियार्डिया लैम्ब्लिया के लिए, ह्यूमन को इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन क्या कॉज करती है, ये कॉज करती है जियार्डियासिस, ट्रेवलर डायरिया, क्रोनिक एंड कोलिस्टेसिस एंड जेजुनाइटिस इन्फेक्शन कॉज करती है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 1 से 4 वीक और एवरेज होता है इसका 10 डे का, ठीक है। इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं क्रोनिक डायरिया, एक्यूट एंड क्रोनिक डिसेंट्री कॉज करते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे तो इसके लिए जो हम जियार्डिया के लिए हम जो टेस्ट लगाते हैं वो इंटेरो टेस्ट होता है, जिसके लिए हम नायलॉन थ्रेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ल्यूकोनाइडिल की हेल्प से भी हम इसका डेमोस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या लगाते हैं, हम इसमें बायोप्सी कर सकते हैं। हमारे डुडेनम और जेजोनम की एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना है, हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट लगाना है हमें, तो एलाइजा टेस्ट कर सकते हैं, इम्यूनोफ्लोरोसेंस और एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑल ओवर जियार्डिया लैम्ब्लिया कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मतलब आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना फोकस ओनली एंड ओनली स्टडी पर रखिए, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, सब चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये आपका गोल्डन टाइम है। ये टाइम निकल गया तो फिर बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। बाद में पछताने से बेहतर है आप अभी जी जान से मेहनत कर लें, ठीक है। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम वो टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए आपको पता ही है, अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई करनी है। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय ऑल ऑफ़ यू।